बीसीएम का जैसे मैंने नाम बताया, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। इसमें चाहिए एक मशीन है जो 15 किलो वजन है इसका। इस मशीन में 4 तरह के प्रिंसिपल्स एक साथ, हेल्थ थेरेपी प्रिंसिपल्स एक साथ काम करते हैं, जिसमें एक एक्यूप्रेशर थेरेपी है। एक आपने देखा होगा बीसीएम इस मशीन, तो अगर आपने देखा होगा कि इसमें एक एक्यूप्रेशर प्लेट लगा हुआ है, वो बाकी एक्यूप्रेशर प्लेट से कैसे अलग है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा इसमें स्पाइरल वाइब्रेशन है। स्पाइरल वाइब्रेशन मतलब गोल। आपने स्पाइरल देखा होगा, जो स्पाइरल बाइंडर होता है, किताबों में लगता है स्प्रिंग जैसा। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको अगर घुमाएंगे तो वो ऊपर की तरफ उठता है। स्पाइरल का मतलब होता है चक्रवात। जो चक्रवातीय हवा होती है, वो आप देखेंगे जहाँ पे वो चक्रवातीय हवा जमीन से धूल मिट्टी सब कुछ ऊपर उड़ाना शुरू कर देती है, पत्थर पत्ते वगैरह। अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है तो घरों को और गाड़ियों को भी ऊपर उठा देती है, ऊपर उड़ा देती है। तो स्पाइरल वाइब्रेशन की टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ उठाती है। उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या यूज़ है बीसीएम मशीन में, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा बीसीएम में मैग्नेटिक वेव थेरेपी है। उसके बाद उसमें वाइब्रेशन मसाज थेरेपी है। इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा है, ये आप हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइरल वाइब्रेशन की, क्योंकि ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये टीएन्स के बीसीएम के अलावा दुनिया के किसी भी और बीसीएम में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। स्पाइरल वाइब्रेशन के अलावा जो इसका मोटर का स्पीड है वो है 7200 आरपीएम। अब 7200 आरपीएम जब किसी को बताते हैं तो उनको लगता है कि इतना ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मली अगर 2000-2500 के आरपीएम पे कोई गाड़ी चलती है तो उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है। और कहाँ बीसीएम इतनी छोटी सी 15 किलो की मशीन जिसका मोटर का स्पीड हम 7200 आरपीएम बोल रहे हैं। तो जो ये एक नॉर्मल मोटर जो होता है वाइंडिंग वाला, उसमें मोटर के ऊपर अगर हम एक प्लेट फिक्स करेंगे तो वो भी घूमेगी। लेकिन आप बीसीएम के ऊपर जो प्लेट फिक्स होती है वो घूमती नहीं है। प्लेट के ऊपर जब आप खड़े रहते हैं तो क्या आप चारों तरफ चक्कर लगाते हैं क्या? नहीं घूमते नहीं है। वो केवल मोटर घूमता है, वो प्लेट खड़ा रहता है। लेकिन आपके पैरों के अंदर जो धमनियों में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, वो गोल घूमता है, वो स्पाइरल मोशन लेता है। अगर आप कोई बॉटल रखेंगे, उसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी में अगर आप कोई तैरने वाली चीज़ डाल दीजिए तो आप देखेंगे कि वो बॉटल तो सीधी खड़ी रहेगी, लेकिन वो पानी अंदर गोल गोल घूमेगा और उसके साथ साथ वो चीज़ भी गोल घूमेगी। यानी मोटर घूम रहा है, मोटर घूमने की वजह से वो लिक्विड को तो घुमा रहा है, लेकिन वो प्लेट स्थिर है। ये कमाल कैसे होता है? दैट इज़ द टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। वो खूबी है हमारे बीसीएम की। जब आप बीसीएम के ऊपर खड़े होते हैं तो वो आपके ब्लड को स्पाइरल मोशन में आपकी धमनियों में घुमाता है। स्पाइरल मोशन की वजह से ब्लड का भी टेंडेंसी होता है ऊपर उठने का। तो यानी नीचे तक पैरों का जो आखिरी तला है, उस तलवे से लेकर के आपके सिर के जो आखिरी जो आर्टरीज होती है वहाँ तक वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। क्या हो गया, जो हमारा हार्ट है उसका काम है ब्लड को पंप करना। हार्ट हमारा पंप है। आप हार्ट को तो खैर बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन कहावत नहीं है दिल धड़कने दो। लेकिन हार्ट का धड़कना सिर्फ, हार्ट का काम है सिर्फ ब्लड को पंप करना। तो जब वो ब्लड को पंप करता है तो उसको इतनी स्पीड से करना होता है कि जो इतनी सारी धमनियाँ शिराएँ जो शरीर में हैं उसमें सब में ब्लड पहुँच सके, सारे अंगों तक, सारे सेल्स तक ब्लड पहुँच सके। अब आप बोलेंगे ये क्या बड़ी बात हुई, इतना ही छोटा शरीर है, 5 फीट 6 फीट 7 फीट मैक्सिमम 7 फीट हाइट होती है लोगों की। नहीं, हमारे शरीर में जो खून की धमनियाँ और शिराएँ हैं उनको अगर खोल करके फैलाया जाए तो वो इतनी लंबी हो जाएंगी कि चांद पे जा करके वापस आ जाएंगी। इतने लंबे पाइप में अगर पानी भेजना हो तो उस पंप का पावर और प्रेशर कितना होना चाहिए। आप इमेजिन कीजिए कि जो चांद तक पानी पहुंचाए और वापस आ जाए। तो हमारी धमनियाँ और शिराएँ उतनी लंबी है, एक बात। दूसरी बात, उसको इतने छोटे से 5, 5.5 फीट 6 फीट के शरीर में फिट किया गया है, तो कितने सारे घुमाव, मोड़, दबाव सब कुछ होंगे उसमें। अगर पाइप में पानी का फ्लो आपको स्पीड अप करना होता है तो पाइप को एकदम सीधा रखना होता है। जितना ज़्यादा वो मुड़ा तुड़ा रहेगा उतना पाइप में पानी का फ्लो स्पीड कम होता है, जो प्रेशर होता है वो वेरिएट होता है, तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, तीसरा, उसके बाद जो हमारा खान पान है उसमें जो अशुद्धियाँ हैं उसकी वजह से भी उनमें ब्लॉकेजेस होते हैं। उसके बावजूद हमारे हार्ट को इतना काम करना होता है कि सभी तक ब्लड पहुंच सके। अब आपको पता है कि शरीर में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हार्ट का फंक्शन भी अफेक्ट होता है, पोल्यूशन की वजह से हार्ट का फंक्शन भी अफेक्ट होता है। वो बेचारा इतनी ताकत से हार्ट का जो ताकत, अगर हार्ट को बाहर निकाल के रख दिया जाए, उसके ऊपर एक खून की बूंद रखी जाए, तो जब वो एक बार बीट करेगा तो उस खून की एक छोटी सी बूंद को 80 फीट ऊपर तक उछाल सकता है। इतना पावरफुल होता है वो पंप। लेकिन इतना पावर रह नहीं जाता, पंपिंग की पावर कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद घुमाव, मोड़ तोड़ या ब्लॉकेज की वजह से वो
पावर फर्दर डिक्रीज होती है। इसकी वजह से जब हम खड़े होते हैं तो हमारे हार्ट से, जब हमारे चेस्ट में हमारा हार्ट है यहाँ पे, इससे जो नीचे के हिस्से होते हैं उसके तरफ जो ब्लड का सप्लाई होता है तो वो तो विद ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण, धरती के गुरुत्वाकर्षण के साथ जाता है, तो वो तो चला जाता है नीचे। लेकिन जब रिफ्लेक्स पॉइंट पैरों के अंतिम तले पे पहुंच के उसको वापस आना होता है, वहाँ पे उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ट्रैवल करना है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाना है ऊपर की ओर, और उसके साथ साथ उसका पावर लॉस भी हो चुका है, यहाँ तक पहुँचने में जाना है, पावर पहले से ही कम था तो वो ठीक से ऊपर नहीं जा पाता। उसके बाद हार्ट से ऊपर का जो हिस्सा है, जो ब्रेन तक जो ब्लड की सप्लाई है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन जाती है, तो उसमें भी तकलीफ होती है। तो उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि शरीर के बहुत सारे अंगों को, आपके शरीर में कई बार क्या होता है ना, कुछ बीमारी होने लगती है, कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, तो डॉक्टर क्या करता है, HB लेवल चेक करता है, BP चेक करता है, ब्लड प्रेशर भी सही है, HB भी सही है, 14 है, 14.5 है, वो देखता है खून की कमी भी नहीं है, सारा कुछ, सारे मेजरमेंट सही है, लेकिन फिर भी इसको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि खून है तो सही, ब्लड प्रेशर भी सही है, लेकिन वो खून पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि पंपिंग की जो प्रेशर है, पंपिंग का जो पावर है सॉरी, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि शरीर के सारों अंगों को पर्याप्त खून पहुंचा सके। वहाँ पे काम आता है ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन। ये उसको एक्स्ट्रा, हमारे ब्लड को सर्कुलेट करते हुए एक्स्ट्रा थ्रस्ट देता है। 7000 आरपीएम पे, जो 7200 आरपीएम पे जो मोटर होता है, वो 7200 आरपीएम पे ब्लड को नहीं घुमाता, लेकिन उतना जरूरी है ब्लड को विदाउट कांटेक्ट जो वाइब्रेशन होता है, जो विदाउट कांटेक्ट जो ये स्पाइरल वाइब्रेशन देता है, विदाउट कांटेक्ट, ये मोटर है, ये उसके ऊपर प्लेट है, दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है, लेकिन ये घूर्णन इतनी स्पाइरल एनर्जी पैदा कर देता है उस एयर टाइट वैक्यूम में, कि उस वैक्यूम की वजह से उस प्लेट के ऊपर की जो सतह होती है वो एक सूडो हेलिकल मोशन क्रिएट कर देती है। दैट इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। वो एक स्यूडो, वो एक्चुअल में नहीं होता है, फिजिकली नहीं होता है, वो स्यूडो होता है, लेकिन वो लिक्विड को घुमा सकता है। तो वो मोशन इतना जरूर होता है कि वो आपके ब्लड के सर्कुलेशन में इतना थ्रस्ट दे देता है कि वो शरीर के हर एक अंग तक, हर एक सेल तक पहुंच सके। अब अगर शरीर के हर एक अंग को, हर एक सेल को पूरा ब्लड सप्लाई मिलने लगे तो क्या क्या एडवांटेज होगा, उसके लिए आपको ब्लड सर्कुलेशन के कामों को समझना होगा। हमारे शरीर में हम जो भी खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, या जो भी दवाइयाँ लेते हैं, या जिस चीज़ से भी हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हम वो खाते हैं, वो हमारे शरीर में पहुंचता है, या हमारे शरीर में जब कोई दवाई भी इंजेक्ट करके दी जाती है वो शरीर में फैलता है या अफेक्टेड अंग तक पहुंचता है ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा। तो कुछ भी चीज़ शरीर के किसी भी अंग तक पहुँचानी है तो वो खून के द्वारा पहुँचेगी। मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग्स में बता चुका हूं कि जो हमारा शरीर है वो अंगों से बना हुआ है, और अंग जो है वो टिश्यूज से बने हुए हैं, टिश्यूज जो सेल से बने हुए हैं, और सेल बनाने के लिए ज़रूरी है जो हमारे खाने में न्यूट्रिशन होता है वो, और ऑक्सीजन। तो ये दोनों ही चीज़ें कैरी करना ब्लड का काम है। अगर किसी अंग में खून नहीं पहुंच रहा तो ना तो वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचेगा, ना तो वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचेगा, तो नए सेल्स बनना या तो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो वो अंग खराब होने लगेगा। अब आप अगर उसको ठीक करने के लिए किसी भी कंपनी का सप्लीमेंट, किसी भी कंपनी की दवाई, कुछ भी देंगे, वो भी जो उसके भी गुण हैं वो भी उस अंग तक खून के सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ही पहुंचेंगे। अगर ब्लड सर्कुलेशन वहां तक प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा, वो अंग, दवाइयां भी काम नहीं करेगी। मान लीजिए किसी के घुटने में दर्द है, घुटने में कार्टिलेज घिस गया है, खत्म हो रहा है, आप उसको ग्लूकोजामाइन तो दे रहे हो, मैटर नहीं करता वो आप वेस्टिज का दे रहे हो कि एम्बे का दे रहे हो कि मार्केट से लेकर के दे रहे हो कि टीएंस का दे रहे हो कि ओके लाइफ केयर का दे रहे हो, कौन सी कंपनी का दे रहे हो, एफएलपी का दे रहे हो, उस बहस में पड़ने की बात नहीं है। आप किसी भी कंपनी का दे रहे हो उसको ग्लूकोजामाइन, लेकिन ग्लूकोजामाइन को जो नर्व, जो ब्लड सर्कुलेशन, जो नर्व कैरी करके पहुंचाएगा घुटने तक, उस कार्टिलेज के सेल्स को, कार्टिलेज भी सेल्स है, कार्टिलेज के सेल को बनाने के लिए ग्लूकोजामाइन ने जो काम किया, वो सेल को बनाने के लिए जो न्यूट्रिशन, जो ऑक्सीजन घुटने तक पहुंचना चाहिए, अगर वो नहीं पहुंच पा रहा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, ब्लॉकेज है कहीं, तो वो असर पहुंचेगा नहीं, घुटने में बनेगा नहीं, आपका ग्लूकोजामाइन खाना वेस्ट जाएगा, या कम से कम उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना अच्छा रिजल्ट आप। इसीलिए जो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्कर भी मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड, हेल्थ प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग में हैं तो आप कम से कम टीएंस का बिजनेस मत कीजिए, भले टीएंस में आईडी मत लगाइए,
चाहे अगर आपको लगता है कि मुझे दूसरी कंपनी में बिजनेस नहीं करना, भले आप आईडी मत लगाइए, बट इसके इक्विपमेंट जरूर यूज कीजिए, क्योंकि इसके इक्विपमेंट आपके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट को तेज कर देंगे। मेरे साथ बहुत सारे दूसरी कंपनी के लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे इक्विपमेंट लोगों को, इसीलिए जब उनको कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस मिलता है, वो सप्लीमेंट और प्रोडक्ट तो अपने देते हैं, चाहे वो वेस्टिज का हो, चाहे वो FLP का हो, एमवे का हो, हर्बल लाइफ का हो, किसी भी कंपनी का सप्लीमेंट और प्रोडक्ट अपने देते हैं। अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तो एमवे वाला ओमेगा उसको अपना देगा, लेकिन उसको साथ साथ में हमारा BCM या एक्यूलाइफ भी रिकमेंड करता है, ताकि वो जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन पहुँचने लगे, उस दवाई का असर तो पहुँचे। मैं ये नहीं कह रहा कि किस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है या बुरा होता है, वो चाहे मान लीजिए सारे कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन वो अच्छे प्रोडक्ट के अच्छे गुण उस अंग को मिलने तो चाहिए। अगर ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है तो मिलेगा कैसे? अब ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने का उपाय दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने का उपाय, ब्लड सर्कुलेशन को ऑप्टिमम करने का उपाय किसी के पास नहीं है। चलिए छोड़िए, मार्केटिंग की बात छोड़िए, आप किसी दूसरी कंपनी का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उसी कंपनी पे भरोसा है, रखिए। आप अपने घर वालों को भी खिला रहे हैं ताकि उसका आपका, आप ABCD कोई भी कंपनी कर रहे हो, आप अपने घर वालों को भी खिला रहे हैं वो प्रोडक्ट्स ताकि उनको फायदा हो। लेकिन घर वालों को अगर उसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है तो क्या आप अपने घर वालों के लिए एक BCM खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो भी वो 5, 7, 10 हज़ार रुपये का सप्लीमेंट महीने में खा रहे हैं, उसका उनको 20-30% असर मिल रहा है बॉडी को, वो 100% मिलने लगे? ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, ये एक्चुअल में आप जो खर्चा ऑलरेडी कर रहे हैं उसका 100% फायदा उठाने का तरीका है। अब मैं दूसरा फायदा बताता हूँ स्पाइरल मोशन का, कि स्पाइरल मोशन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों, ये BCM, टेंस का BCM मार्केट में मिलने वाले दूसरे सस्ते BCM से बेहतर क्यों है। आप याद कीजिए, जैसे कि ये ग्लास है या कोई बॉटल है या दूध की बॉटल होती है, उसको जब आप हाथ से या ब्रश से साफ करते हैं तो आप ऐसे या ऐसे साफ नहीं करते, आप उसको हाथ या ब्रश को गोल गोल घुमाते हैं उसके अंदर। जब भी कोई सिलिंड्रिकल आकार की चीज होती है उसको जब आपको साफ करना होता है तो उसमें ब्रश को या हाथ को आप गोल घुमाते हैं ताकि उसके चारों तरफ दीवार पे वो रगड़ते हुए साफ करे पूरा। वैसी जो हमारी धमनियां हैं जिसमें हमारे रक्त का प्रवाह होता है, उसमें जब कोई ब्लॉकेज होता है, कोई सॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल हो, सॉलिड हो या ट्रांसफैट का ब्लॉकेज हो, कुछ भी चीज़ जब जमने लगती है तो वो खून के बीच में तो नहीं जमेगी। पाइप के बीच में अगर पानी बह रहा है और पानी में कोई कचरा फंसेगा तो वो बीच में तो नहीं अटका रहेगा, वो कहीं ना कहीं नाली के दीवार के साथ टिकेगा, तभी वो अटकेगा। तो खून में से भी यही होता है, कहीं ना कहीं वो धमनियों की दीवार के साथ टिकते हैं और वो धीरे धीरे वहाँ पे जमा एक्युमुलेट होना शुरू करते हैं और उससे ब्लॉकेज पैदा होती है। तो जब खून इस तरह से गोल गोल घूमता हुआ ऊपर की ओर चढ़ता है तो वो क्या करता है, वो खून की जो धाराएं हैं, वो जो ब्लड फ्लो है, ब्लड स्ट्रीम है, वो दीवारों के साथ रगड़ खाते हुए चलती है और दीवारों के साथ जो जमी हुई अशुद्धियां हैं वो उनको निकालते हुए चलती है। तो ये पूरी बॉडी का सफाई का, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है जहां कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज हो। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि BCM इस्तेमाल करने के 10 मिनट पहले आप ल्यूक वार्म वाटर पी लीजिए एक ग्लास, उतरने के 10 मिनट बाद भी ल्यूक वार्म वाटर पी लीजिए। और आपने सेंस किया अगर आप ऐसा करते हैं तो BCM करने के बाद आधे घंटे के अंदर में आपको यूरिन का सेंसेशन आता है, पेशाब करने का मन होता है, वो पूरा इमीडिएट डिटॉक्सिफिकेशन है। लेकिन वो जिसने जो भारी पार्टिकल्स है जो आपके खून के इस मोशन की वजह से जो आपकी धमनियों को, जो आपके ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं, वो सारा धीरे धीरे फिल्टर होता है। उसके बाद वो बावल मूवमेंट को भी, बावल के अंदर भी, हमारे अंदर पेट के अंदर डाइजेशन के लिए बहुत सारे एसिड फॉर्म होते हैं, वो भी लिक्विड होता है, वो उसको भी एक्टिवेट करता है, वो उसको भी प्रॉपर स्पीड में घुमाता है। आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपकी जो आंतें हैं, जो इंटेस्टाइन है, वो भी सिलिंड्रिकल शेप में है तो उसके अंदर भी लिक्विड मूव होता है, तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है। आपके यहाँ पे कानों के पीछे साइड में एक ग्रंथि होती है जिसके अंदर एक लिक्विड होता है, वो बैलेंसिंग का काम करती है। तो जब आप BCM इस्तेमाल करना शुरू करता है तो वो भी एक ऑप्टिमम स्पीड पे मूवमेंट को स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की बैलेंसिंग अच्छी होती है। तो ये BCM के ये स्पाइरल मोशन से ये 3-4 फायदे हैं। उसके बाद शरीर के जितने भी एक्यूप्रेशर 108 बिंदु हैं जो दोनों पैरों के तलवों में, ये तो मैं हाथ दिखा रहा हूँ, लेकिन पैरों के तलवों में जो बिंदु होते हैं वो एक साथ उसको स्टिमुलेट करता है। जब भी आप एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की थेरेपी लेते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं बाद में ही दे पाऊंगा, मैं बीच में अगर क्वेश्चंस के जवाब देता रहा तो ना आपके क्वेश्चंस तो निकलते जाएंगे, ना तो मैं उसको देख पाऊँ। इसलिए अभी अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं तो वो यूजलेस है। तो अभी आप लोग सवाल ना पूछें, संदीप विश्वास जी और जिसने भी पूछा है ऊपर सवाल, त्यानसिंह जी, अभी आप सवाल ना पूछें। जब मैं सवाल जवाब के सेशन में आऊँगा उसके बाद आप सवाल पूछेगा, अभी सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं अपना जो बताना है वो बता रहा हूँ, तब तक आपका सवाल ऊपर चला जाएगा, मैं वो देख भी नहीं पाऊँगा। देवाशीष राउत जी, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि सवाल अभी ना पूछें,
तो जब वो BCM का जो एक्यूप्रेशर प्लेट है वो एक साथ 108 एक्यूप्रेशर बिंदुओं को स्टिमुलेट करता है। कोई भी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एक बार में एक पॉइंट पे थेरेपी देता है, लेकिन हमारे शरीर में जो अंग हैं, अंगों को मिलाकर के सिस्टम्स बने हुए हैं, जैसे न्यूरो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेक्रेशन सिस्टम है, तो इस तरह के जो बहुत सारे सिस्टम हैं वो कई अंग एक साथ मिलके काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बोलते हैं? खाली लिवर का रोल नहीं है, खाली पेनक्रियाज का रोल नहीं है, खाली गाल ब्लैडर का रोल नहीं है, खाली लार्ज इंटेस्टाइन का रोल नहीं है, खाली स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल नहीं है। ये सारी चीज़ें मिला करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, और ये सारे ही अंग जो है वो एक साथ एक सिंक में फंक्शन करेंगे, तभी आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, तभी आपका डाइजेशन पूरा सही होगा। तो यानी जब आपको थेरेपी देनी है तो आप अलग अलग करके थेरेपी भी देंगे तो भी फायदा होगा, लेकिन अगर इन सारे ही सिस्टम, सारे ही ऑर्गन के पॉइंट पे एक साथ थेरेपी दी जाए तो इन सबको एक साथ बढ़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, एनर्जी का फ्लो मिलेगा, सारे ऑर्गन एक साथ रिपेयर होना शुरू करेंगे और सारे ही ऑर्गन एक सिंक में काम करेंगे, तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो जो एक्यूप्रेशर प्लेट है BCM के, आप एक्यूप्रेशर प्लेट को अगर आप, तो एक तो ये हो गया कि एक्यूप्रेशर प्लेट पे एक साथ सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने का ये फायदा हो गया कि सारे ऑर्गन आपके एक सिंक में काम करना शुरू करते हैं, एक साथ सबको थेरेपी मिलती है, तो वो एक बेहतर रिजल्ट पैदा करते हैं और टाइम का कंजम्पशन आपका बचता है। अगर आपको 10 पॉइंट पे देना है तो 10 बार टाइम लगाना पड़ेगा, तो आपका टाइम बचता है। इसके अलावा दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि आप BCM की जो ओरिजिनल BCM है TNS की, उसकी जो प्लेट को देखेंगे तो वो आप देखेंगे कि एकदम शार्प नहीं है, तो वो एक तो चुभता कम है, दूसरा वो प्लेट स्टेबल नहीं है, वो हिलता है थोड़ा बहुत। आपका शरीर आप एक पोजीशन में स्टैच्यू होकर के मूर्ति की तरह नहीं खड़े रह सकते एक साथ, वो कभी इस तरफ झुकता है, उस तरफ झुकता है। तो अगर वो प्लेट स्टैटिक रहे तो आपका प्रेशर, मान लीजिए आपने थोड़ा सा लेफ्ट को झुका दिया अपने बॉडी को, क्योंकि आप एक साथ खड़े खड़े थकने लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा देर 1 मिनट भी एकदम स्टैच्यू होकर के खड़े रहना मुश्किल है, तो आप थोड़ा सा लेफ्ट को हुए तो आपका लेफ्ट पैर पे ज़्यादा प्रेशर जाएगा, लेफ्ट पैर के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जितना प्रेशर होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, और राइट में जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा, वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए उस प्लेट को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो प्लेट फिक्स नहीं है। अगर आपके बॉडी का जो वेट है लेफ्ट पे ट्रांसफ़र होता है तो प्लेट ही लेफ्ट को झुक जाती है, यानी वो आपके प्लेट से आपके पैर पे एक्यूप्रेशर जितना बढ़ना चाहिए वो उतना ही रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो ना तो घटता है ना बढ़ता है। क्योंकि अगर आपके बॉडी का वेट लेफ्ट को शिफ्ट हुआ, वो प्लेट भी लेफ्ट को झुक जाएगी, तो जितना प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था वो उतना घट गया, जितना प्रेशर राइट साइड में कम हो रहा था वो प्लेट के इस तरफ ऊपर उठने से वो बढ़ गया। तो बाकी BCM से हमारे BCM में एक ये भी डिफरेंस है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो एक्यूप्रेशर के जो डॉट्स हैं वो कौन सा कितना उभरा हुआ होना चाहिए, कौन सा कितना छोटा होना चाहिए, कौन सा कितना शार्प होना चाहिए, वो सारी डिज़ाइनिंग को एक मेथोडोलॉजिकल साइंटिफिकल ढंग से डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ क्वाइट अ वे डिफरेंट फ्रॉम अदर BCM प्लेट्स, आप उसको मैच करके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी पे जो वाइब्रेशन है जो 7002, उसका दूसरा फ़ायदा क्या है? स्पाइरल वाइब्रेशन का तो आपको थमा, लेकिन वाइब्रेशन की जो स्पीड है 7200 RPM, वो जो इतना ज़्यादा वाइब्रेशन की आप BCM पे खड़े होते हैं तो आपको यहाँ तक वाइब्रेट हो रही है, इवन जो फर्श है अगर छत है तो वो भी वाइब्रेट होते हुए महसूस होती है। इतने पावरफुल वाइब्रेशन का फ़ायदा क्या है? जब हम BCM पे खड़े होते हैं तो ये 15 मिनट में 4 से 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक या 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करने के बराबर कैलोरी बर्न करता है। अगर कोई बंदा रोज 4 से 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करे या जॉगिंग करे या 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करे, ट्रेडमिल करे, तो क्या उसका वजन कम होगा? ब्लड सर्कुलेशन तो इंप्रूव होगा ही, वजन भी कम होगा। तो BCM पे 15 मिनट खड़ा होना वजन को भी कम कर सकता है। अगर इतना कैलोरी बर्न होता है, जब इंसान वॉक करके आता है, जिम में एक्सरसाइज करके आता है, तो उसको नींद अच्छी आने लगती है, तो नींद भी अच्छी आनी शुरू होगी, डाइजेशन इंप्रूव होगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। इसके अलावा आप जब BCM खरीदेंगे तो उसके साथ एक बुकलेट मिलेगी, अलग अलग पोजीशंस में ये जो आपके मेरिडियंस और कोलेट्रल्स को मसाज देता है। वजन कम करने के लिए और शरीर का शेप अप करने के लिए तो इफेक्टिव है ही। पेट कम करना हो तो आप पेट के बल लेट सकते हैं, कमर कम करना हो तो कमर के बल लेट सकते हैं, कमर दर्द में ये काम आता है, आर्थराइटिस में काम आता है, साइटिका में अगर एक स्पेसिफिक पोजीशन है उस पोजीशन में करें तो साइटिका में काम आता है।
अगर आपके समाज में, आपके परिवार में किसी को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को ये प्रॉब्लम होती है। महिलाओं को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वो कंधा नहीं उठा पाते, वो कोई काम नहीं कर पाते, उनका ये हाथ ही नहीं उठता, उनको लगता है ये हाथ नहीं है, आटा नहीं गूंथ पाते, शर्ट के बटन नहीं लगा पाते। कुछ लोगों को फ्रोजन शोल्डर की इतनी मुश्किल प्रॉब्लम हो जाती है, उनका कंधा जाम हो जाता है एकदम। वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उनको हीट देता है, डिफरेंट थेरेपी देता है, उनको दीवार पे ऐसे बोलता है उंगलियां चलाओ, हाथ ऊपर करो, नीचे करो, उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बीसीएम पे अगर दोनों हाथ, जो स्पेसिफिक पोजीशन फ्रोजन शोल्डर के लिए किताब में दी गई है, उस पोजीशन में बीसीएम पे हाथ रख करके उनको आप थेरेपी लेने के लिए बोलिए, वो थेरेपी ले सकते हैं। बीसीएम को इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बीसीएम ब्लड सर्कुलेशन को अचानक से बहुत तेज़ करता है। तो जिस लोगों को किसी भी तरह से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, दांत में ब्लीडिंग होती हो, या उनको पाइल्स हो, या पीरियड्स में जो महिलाएं हो, या किसी भी तरह की एक्टिव ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो, तो वो लोगों को बीसीएम पे नहीं चढ़ाना है। जब उनकी वो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, रुक जाए, तभी उनको बीसीएम की थेरेपी देनी है। दूसरा, अगर किसी को मेटलिक इम्प्लांट लगा हुआ है अदर देन स्टेंट, मेटलिक इम्प्लांट स्टेंट भी है, जो कार्डियक स्टेंट होता है वो भी मेटलिक इम्प्लांट है, लेकिन अदर देन स्टेंट अगर किसी को कोई मेटलिक इम्प्लांट लगा हुआ, जैसे आपने सुना होगा पैरों में रॉड डलती है, प्लेट डलती है, प्लेट डाल के स्क्रू डाले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर लगी हुई, तो सिंस ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, तो वो रॉड को या प्लेट को या स्क्रू को हिलाना शुरू करेगा, तो अंदर कोई डैमेज, कोई इंजरी, कोई स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, वो रॉड टूट सकता है। इसकी वजह से आपको उन लोगों को बीसीएम नहीं देना है। अगर किसी के, आप उसको टिपिकली दे सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अलग अलग टाइप से कैसे दे सकते हैं, जैसे किसी के अगर घुटने के नीचे रॉड डली हुई है, आप उसको खड़े करके उस बीसीएम पे पैर रख के तो बीसीएम नहीं दे सकते, लेकिन उसको हाथों से आप बीसीएम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हमारे हाथों में भी रिफ्लेक्स पॉइंट है। अगर हाथों से हम बीसीएम देंगे तो भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। आप उसको बीसीएम के ऊपर बिठा सकते हैं। अगर किसी का हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, आप उसको बीसीएम के ऊपर बिठा नहीं सकते। नॉर्मल सर्जरी के 6 महीने के अंदर और किसी बहुत बड़ी मेजर सर्जरी के 1 साल के अंदर बीसीएम को नहीं देना है। कोई ट्यूबरक्लोसिस किसी को एक्टिव स्टेज में है, या किडनी डायलिसिस स्टेज में है, या कोई फैलने वाली बीमारी है जैसे कैंसर है, या कोई स्किन डिजीज है जो फैल रहा है उसके स्किन पे, तो ये सब कंडीशन में बीसीएम नहीं देना है। बहुत ज़्यादा हाई फीवर में बीसीएम की थेरेपी नहीं देनी है। उसके अलावा किसी का अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो, अनकंट्रोल्ड मतलब उसको पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, उस केस में बीसीएम नहीं देना है। नी ट्रांसप्लांट के केस में बीसीएम नहीं देना है। अगर ट्रांसप्लांट हो चुका है तो बीसीएम नहीं देना है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जो कार्टिलेज डाला जाता है वो आर्टिफिशियल होता है, तो उस केस में बीसीएम नहीं देना है। बीसीएम करने के पहले और बीसीएम करने के बाद ल्यूक वार्म वाटर पीना बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, उससे बीसीएम के रिजल्ट कई गुना बढ़ जाते हैं। खाली पेट में बीसीएम का रिजल्ट सबसे अच्छा है, या कोई भी हेवी मील लेने के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप होने के बाद ही बीसीएम करना है। बीसीएम को इस्तेमाल करने के लिए आप जिस सतह पे बीसीएम को रखते हैं वो सरफेस एकदम प्लेन होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ या ऊंची नीची सतह पे नहीं रखना है। धूल मिट्टी से भरी हुई सतह पे बीसीएम को नहीं रखना है, क्योंकि बीसीएम के नीचे आप देखेंगे तो होल्स होते हैं, वो ठंडा कूलिंग के लिए वहाँ से जो वो मोटर होता है वो एयर को शक करता है। अगर वो एयर को शक करेगा तो साथ में वो धूल मिट्टी भी शक करेगा, आपका मशीन खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का बीसीएम जल्दी जल्दी खराब होता है, वो तभी होता है जब धूल मिट्टी वाली सतह पर वो बीसीएम को रखते हैं, वो साथ में धूल मिट्टी को शक करने लगता है। बीसीएम को कभी भी आधे घंटे से लगातार ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मान लीजिए आप परिवार के सारे लोग थेरेपी ले रहे हैं या थेरेपी सेंटर चला रहे हैं, तो एक बंदे को तो एक साथ 15 मिनट से ज़्यादा करना ही नहीं है बीसीएम। लेकिन अगर 2 4 5 लोग भी हैं तो ये नहीं कि सब एक साथ, एक उतरा दूसरा चढ़ गया, दूसरा उतरा तीसरा चढ़ गया, ऐसा नहीं करना है। आधे घंटे यूज़ करने के बाद बीसीएम को कम से कम 15 मिनट हवादार जगह पर छोड़ना है, ताकि वो बीसीएम ठंडा हो सके। क्योंकि इसका मोटर आप देखिए, गाड़ियों की आरपीएम 3000 4000 आरपीएम मैक्सिमम होती है, तो वो इतना ज़्यादा इंजन उसका गर्म होता है। इसका मोटर तो 7200 आरपीएम पे घूमता है। बाकी मार्केट के बीसीएम से में और इसमें एक और डिफरेंस है कि जो इसमें जो कॉपर का जो बाइंडिंग है इसके मोटर में, उसके ऊपर एक टंगस्टन के खास तरह के मिक्स्ड मेटल की लेयर लगाई गई है, जो नॉर्मली जेट इंजन्स में, जो खासतौर पे MiG-21 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें वो ये एक रशियन इनोवेशन है, वो इस्तेमाल किया गया है। वो हीट रेसिस्टेंट होता है। आपने देखा होगा टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है बल्ब का फिलामेंट बनाने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होने पे भी उसके ऊपर हीट का असर नहीं होता। तो उसका जो इंसुलेशन इसमें दिया गया है, ताकि ये इतनी ज़्यादा 7200 आरपीएम पे घूमने के, क्योंकि ये जेट इंजन की स्पीड है 7200 आरपीएम,
तो ये इतने ज़्यादा स्पीड में घूमने के बावजूद भी गर्म होकर के ये मोटर जले ना, फूके ना, क्योंकि नॉर्मल कॉपर एल्युमिनियम की वो होगी तब तो वो चलेगी ही नहीं। अगर नॉर्मल कॉपर बाइंडिंग भी होगी तो वो बार बार फूकेगी। इसकी वजह से ये इस तरह का दिया गया है, उसमें टंगस्टन इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी एक डिफरेंस है जो मार्केट में मिलने वाले BCM है, और इसमें आप लोगों को कई बार ये चीज़ें लोग एनकाउंटर करने पड़ते हैं।